स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्पीच है क्या। कोई भी बात, फॉर एग्जाम्पल अब मैं जिस तरह आपसे बात कर रहा हूं, ये एक स्पीच कहलाएगी। अब इस बात को, स्पीच को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि हमें मालूम हो सके कि कोई भी बात या कोई भी स्पीच जो होती है उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हम किसी भी स्पीच को 8 या 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास है नाउन, फिर प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and the last is interjection। ये हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नाउन। नाउन इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। नाउन को अगर आपने डिफाइन करना है तो इसकी आसान तरीन डेफिनेशन वो ये है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब सवाल ये जहन में आता है कि नेमिंग वर्ड से क्या मुराद है। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जिस चीज का भी नाम होगा वो चीज नाउन होगी। अगर हम नाउन की ट्रेडिशनल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो आपको याद होगा कि पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, एनीथिंग, बेसिकली जिस चीज का भी नाम होगा वो चीज होगी नाउन। अब जो चीज नाम रखती है तो वो नाउन होगी। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये बनता है कि हमारे इर्द गिर्द, सामने, कहीं पे भी जो चीज भी है वो नाउन है, क्योंकि हर चीज का एक नाम जरूर होता है। अब एक चीज माइंड में ये आती है कि इतनी मेजॉरिटी में जब नाउन्स हैं और अगर हम इनको डिफरेंशिएट या कैटेगराइज करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो लिहाजा हम कुछ नाउन्स की जो टाइप्स हैं जिनकी हमने कैटेगरी की है, जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट में हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम कहेंगे जितने भी स्पेसिफिक नाउन्स हैं या जितने भी पार्टिकुलर्स नाउन हैं या जितने भी खास किस्म के नाउन्स हैं उनको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद इज अ स्पेसिफिक नेम, तो लिहाजा इस्लामाबाद प्रॉपर नाउन कहलाएगा। सिमिलरली हम कहते हैं कायद आजम, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये आएंगे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये स्पेसिफिक हैं और ये पर्टिकुलर हैं, इनकी एक खास आइडेंटिटी है। आई मीन देयर इज ओनली वन कायद आजम। इसी तरह इस्लामाबाद एक ही है, एक स्पेसिफिक शहर का नाम है। इस्लामाबाद के मुकाबले में अगर मैं सिटीज लिख लूं या कायद आजम के मुकाबले में मैं पीपल लिख लूं तो लिहाजा वो स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली नेम्स लिखे हैं तो इनकी स्पेसिफिक पहचान है, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। तो बेसिकली ऑल द स्पेसिफिक प्लेसेस, पर्सन्स, थिंग्स और प्रॉपर नाउन। अब हम डिस्कस करते हैं कॉमन नाउन। अब जिस तरह के इसका नाम से ही जाहिर है, कॉमन मीन आम। जितने भी ऑर्डिनरी नाउन्स हैं जिनके बारे में कोई खास बात ना हो या कोई खास चीज ना हो, स्पेसिफिक ना हो, उनको हम कहेंगे कॉमन नाउन्स। लेट्स से सिटी और कंट्री, इसी तरह मैन, बुक। नाउ दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन। क्योंकि मैंने लिखा सिटी, नाउ देयर आर सो मेनी सिटीज इन द वर्ल्ड, तो लिहाजा इसमें कोई खास बात नहीं है, मैं किसी तरीके से इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकता। सिमिलरली कंट्री हो गया, मैन, बुक, ये सारे कॉमन नाउन में आते हैं। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन जिस तरह नाम से जाहिर है कि कोई चीज इकट्ठी हुई होगी। अब कलेक्टिव नाउन में आप हमेशा क्या देखेंगे कि नाउन्स इन अ गैदर मोड। मेरा कहने का मतलब है मुख्तलिफ नाउन्स मिलकर एक चीज बना देंगे, एक सिंगुलर चीज बना देंगे, लेकिन ये अंडरस्टूड होगा कि इसमें बहुत सारे नाउन्स इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशन, इसी तरह टीम। अब हम नेशन को ले लेते हैं। नेशन का मतलब है कौम। ये एक सिंगल वर्ड है, लेकिन आप मुझसे एग्री करेंगे कि एक बंदे की कौम नहीं होती, या फिर कोई एक बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि आई एम अ नेशन। तो लिहाजा ये अंडरस्टूड है कि देयर आर मोर देन वन, कि एक बंदे से ज्यादा लोग होंगे। फिर है टीम। टीम में भी 2 या 2 से ज्यादा लोगों की टीम होती है, लेकिन नाम एक यूज किया जाता है, टीम, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा नाउन इन्वॉल्व होते हैं। तो लिहाजा इस तरह के तमाम नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। इसी तरह बुके हो गया, वर्ड तो एक है बुके, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लावर्स होंगे। क्राउड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट में हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये नाउन बड़े ही इंटरेस्टिंग है,
क्योंकि इन नाउन्स का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होना जरूरी नहीं है, इसी तरह इन नाउन्स का आपको नजर आना भी जरूरी नहीं है, पर ये नाउन्स हैं, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। दीज आर मोस्टली योर थॉट्स, योर कॉन्सेप्ट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस। आपके जज्बात हैं, आपके एहसासात हैं, या फिर आपकी सोच है, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जिस तरीके से आप कहते हो फियर है, जॉय है, या ग्रीफ है, सॉरो है, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। क्यों? लेट्स से फियर, डर के बारे में बात करते हैं। क्या आपने फियर को रियलिटी में या स्ट्रक्चर में देखा है, या आप इसको छूने के काबिल हुए? इसी तरह जॉय, खुशी। अब ये खुशी जो है वो किसी बंदे की बॉडी लैंग्वेज से तो पता चल रहा है, लेकिन आपने कभी उसको छूने या उससे खींचने की कोशिश की? या इसी तरह एक खुशबू है, आप स्मेल तो कर सकते हैं, लेकिन इन रियलिटी क्या आप खुशबू को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन ये सारी चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं। इसी तरह किसी भी पर्सन की कोई भी क्वालिटी हो सकती है। कोई बंदा ब्रेव हो सकता है, या कोई बंदा ऑनेस्ट हो सकता है, या बहुत सारे लोग ऑनेस्ट होते हैं। इन सारी चीजों का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। इन फीलिंग्स को, इन एहसासात को एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। इसके बाद आता है मटेरियल नाउन। अब अगेन नाम खुद बता रहा है कि किस किस्म की चीज होगी। आई मीन कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी ठोस चीज हो सकती है। लेट्स से गोल्ड, सिल्वर, वुड, आयरन, एक्सट्रैक्ट्रा एक्सट्रैक्ट्रा। तो लिहाजा वो तमाम चीजें जिनका एक फिजिकल स्ट्रक्चर, जो ठोस हालत में पाई जाती हैं, उनको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। इसके बाद हम जिस नाउन के बारे में बात करेंगे वो है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स ऐसे तमाम नाउन जिनको आप गिन सकें। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं एप्पल्स, पेन्स, बुक्स। अब ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इनके मुकाबले में एक और नाउन होता है जिन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट करना इम्पॉसिबल है, चाहे वो थोड़े हों या ज्यादा हों। काउंटेबल नाउन्स में फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स हैं और बेशुमार एप्पल्स पड़े हुए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका टाइम तो लग जाएगा, लेकिन आप उसको काउंट कर लोगे। वेयर एज अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे वर्ड्स जिनको आप काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, फ्लोर या वाटर। क्या आप इनको गिन सकते हैं? ये वो नाउन है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। नाउन के टॉपिक में लास्ट में हम बात करेंगे सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन के नाम से जाहिर होता है कि एक, कोई भी एक चीज। फॉर एग्जाम्पल बॉय, पेन, सिटी, अफान, बोट, बुक। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलर नाउन्स, क्योंकि ये तमाम सिंगुलर वर्ड्स हैं। इसके ऑपोजिट में है प्लूरल नाउन्स, या एक से ज्यादा, जिसे जमा भी कहा जाता है। तो ऑब्वियसली इन्हीं को आप कर दें बॉय से बॉयज, पेन्स, सिटीज, बुक्स एक्सेट्रा, तो ये तमाम बन जाएंगे प्लूरल नाउन्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ नाउन्स। अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड नंबर पे जो चीज आती है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन बेसिकली दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक सेंटेंस के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद आई विल गिव यू द एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन। वो सेंटेंस ये है कि अफान इज गोइंग टू बाजार। हमने जिस तरह नाउन पढ़ा है तो लिहाजा ये अफान जो है दिस इज अ नाउन। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह लिखता हूं कि ही इज गोइंग टू बाजार, अब आपने देखा कि अफान की जगह किसने ले ली? ही ने। देयरफॉर आई विल से ही इज अ प्रोनाउन, क्योंकि ही अफान की जगह इस्तेमाल हुआ। अब ये एक आंसर भी हो सकता है किसी सवाल का। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा कि वेयर इज अफान गोइंग, तो आंसर में ये दोनों पॉसिबिलिटीज थी कि दोनों जवाबात हो सकते थे। नंबर 1 अफान इज गोइंग टू बाजार, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ही इज गोइंग टू बाजार। दोनों में अफान को चेंज करके ही आया, यानी नाउन की जगह प्रोनाउन ने ली, फिर भी आंसर या द मीनिंग ऑफ द आंसर इज सेम, वो वैसे का वैसा ही रहा। सो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर लिए जाएं, उनको हम कहते हैं दीज आर प्रोनाउन्स। तो लिहाजा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये तमाम जितने भी वर्ड्स हैं ये हैं प्रोनाउंस।
अब प्रोनाउन बाय इटसेल्फ हमने थोड़ा सा इसको कैटेगराइज किया है इनटू फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और इसी तरह थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को समझने के लिए एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज द स्पीकर, आई मीन बात करने वाला। नाउ आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं हूं बात करने वाला। देखें अब मैंने अपने लिए कैसे वर्ड्स यूज किए हैं। मैं, मेरा, अपने, मैं, जिस तरह के आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में आएंगे, क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन कर रहा है ये वो कहेगा, ये उसके मुंह से निकलेंगे। सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन आप हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे मेरी बातचीत हो रही है, तो मैं आपके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? यू, योर, आपका, आप, यही अल्फाज इस्तेमाल होंगे ना। तो लिहाजा सेकंड पर्सन वो होता है जिसके साथ बात की जा रही हो। मीन्स यू, योर, yours, yourself, these are all the examples of second person pronouns, जिसके साथ बात की जा रही हो। और थर्ड पर्सन कौन होगा? ये वो शख्स या जगह होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। सपोज वी हैव अ म्यूचुअल फ्रेंड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हिम। नाउ अगेन देखिए मैंने यूज किया हिम, यानी उसके बारे में। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ही, शी, इट, दे, देमसेल्फ, इस तरह के वर्ड्स। तो लिहाजा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या हैं वो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड पर्सन बात सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की गई हो। आगे हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव।